हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तुषार सक्सेना फ्रॉम एक्सेल स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में कुछ जाना था, हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और थोड़ा बहुत हमने डिस्काउंट जाना था कि डिस्काउंट क्या चीज़ होती है। हमने एक एग्जांपल भी लिया था शुगर का, है ना। एक शॉपकीपर होता है शुगर वाला, मैंने आपको दिया था लास्ट प्रीवियस अपने क्लासेस में। तो अब क्या करेंगे, हम एक नई चीज़ें जानेंगे, 2-3 नई चीज़ें जानेंगे। जैसे कि अब हमें ये पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस में कि मार्कअप क्या होता है, मार्कअप प्राइस क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है। जैसे कि आपके क्वेश्चंस में यूज़ होगा जब कि इतना प्राइस मार्कअप किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए जो हमने बेसिक चीज़ें जो जानी थी कि हमें ये तो पता है ना, प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स वो कैलकुलेट किस पे किया गया होगा, सीपी पे किया गया होगा, ठीक है। तो ये बात तो हमें पता है। आज हम एक नई टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मार्कअप प्राइस। क्या नाम है? मार्कअप प्राइस, ठीक है। ये मार्कअप प्राइस होता क्या है और ये वर्ड आया कैसे? तो लेट अस सपोज कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का लाया हूँ मैं, ठीक है, और उसका कॉस्ट प्राइस सपोज दैट कि 100 रुपीज़ था, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम उसका जो सीपी रहा होगा, कितना रहा होगा, 100 रुपीज़ रहा होगा। आफ्टर दैट एक वर्ड यूज़ हुआ होगा वहाँ पे कि ये इतना प्राइस मार्कअप कर दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में अभी आप देखेंगे, मैं कराऊंगा, उसमें लिखा होगा इतना प्राइस हमने इसको मार्कअप कर दिया। तो मार्कअप मीन्स हो गया कि इतना हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब वो एज अ मार्क प्राइस ट्रीट होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या किया, अपने जो आर्टिकल लाया था, एक सपोज कोई मैं प्रोडक्ट लाया था, उसको मैंने 20 रुपीज़ से मैंने मार्कअप कर दिया। कितने से? 20 रुपीज़ से मैंने क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया। क्या कर दिया? मार्कअप कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं मार्कअप करना, ठीक है ना। जैसे ही मैंने मार्कअप किया ना इसको, तो ये कितना रुपीज़ हो गया, 120 हो गया। ये एज अ मार्क प्राइस होगा। अब ये जो ट्रीट होगा ना, ये मार्क प्राइस के जैसे ट्रीट होगा, ठीक है। और हम क्या बताते हैं, अब मैंने एक चीज़ बताई थी डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में, ठीक है। डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट जो भी होता है वो किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ अगर मैं इसमें 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ, तो 120 का आप 20% निकाल लोगे ना, कितना होगा? अब मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 24 होगा, ठीक है। अब 24 का डिस्काउंट दे देगा वो बंदा। तो जैसे ही इसमें 120 में से 24 जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 96 रुपीज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट होता है। मार्कअप मीन्स मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्कअप का मतलब होता है कि हम कितना प्राइस सीपी से ऊपर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को सीपी से कितना हमने ऊपर कर दिया, वो चीज़ होगी हमारी मार्कअप, ठीक है। और मार्कअप परसेंटेज भी यही होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 30% या 20% मैंने मार्कअप कर रखा है किसी आर्टिकल को, इट मीन्स इसका कहने का सीधा सा मतलब हमारा ये होगा कि सीपी अगर 100 रुपीज़ था, मैंने 20% इसे मार्कअप कर दिया, इट मीन्स मैंने प्राइस कितना कर दिया, 120 रुपीज़ इसका मार्क प्राइस सेट कर दिया, ठीक है। अब जो भी डिस्काउंट वगैरह दूंगा मैं किस पे दूंगा, इस मार्क प्राइस पे दूंगा। गॉट इट? तो ये छोटा सा हमारा फंडा था, किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब एक और स्लाइड लेते हैं हम, ठीक है। इसमें हम एक रिलेशन जानते हैं जो कि सीपी एमपी एंड डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कह लो, प्रॉफिट परसेंट कह लो, एंड सेलिंग प्राइस, इन तीनों के बीच में इन सबके बीच में एक रिलेशन हम सेटअप करेंगे, ठीक है। और जिसका हम डायरेक्ट यूज़ क्वेश्चन में करेंगे, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें ये चीज़ पता है, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक सीपी है, ठीक, कोई आर्टिकल ले लेते हैं, उसका सीपी ये है, ठीक है, सीपी ही मान लेते हैं उसे, एक्स वगैरह मानने के बजाय। अब मैं बोलता हूँ इसका हमने 20% अबव हमने इस पर क्या कर दिया, सेल कर दिया, इसका 20% हमने इस पर प्रॉफिट कमाया। तो मैं डायरेक्ट क्या बोलता हूँ, इसका क्या निकलता है, 120% निकाल दूंगा। 100 में +20 करा और उसमें ऐड कर दिया, मतलब इसका मैंने फिर सीधा कर दिया, सीपी का 120% निकाल दिया। 100 में +20 करके इसका हम निकाल देंगे सीपी का। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस ऐसे ही आता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मार्क प्राइस, अगर मैं बोलता हूं मैंने 30% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने का मतलब क्या हो गया, तो मैंने तो ये कर दूंगा, तब हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ मैं ये चीज़ कि अगर हम सीपी की बात करें,
अगर हम CP की जब हम बात करते हैं, इसमें मैं 20% प्रॉफिट या लॉस जो भी करता हूँ, अगर मैंने यहाँ प्रॉफिट किया है 20% का, तो मैंने 100 + 20 कर दिया तो 120% निकाल दिया इसका, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ऐसे अगर मैं बोलता 20% का लॉस होता तो 100 - 20 कर देता, ठीक है, तो क्या हो जाता, CP का 80% हो जाता, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाता। तो कहने का मतलब है अगर मैं प्रॉफिट लॉस जो भी चीज़ होती है वो 100 में प्लस माइनस करके निकलती है। गॉट इट। सिमिलरली ये केस होता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट में एक चीज़ हमेशा याद रखना, माइनस ही होता है। क्यों? डिस्काउंट तो अगर मैं कोई चीज़ MP है, कोई आर्टिकल पे MP लिखा हुआ है, ठीक है, 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का MP पड़ा हुआ है, अब मैं उस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं उस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ 20 रुपीज़ का, तो ऑब्वियस ही बात है अगर उसका आर्टिकल का प्राइस मार्क प्राइस जो था 200 रुपीज़ था और मैंने 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने ये माइनस ही तो करूँगा, डिस्काउंट तो माइनस ही करूँगा ना, डिस्काउंट तो मैं माइनस करूँगा तभी तो 180 रुपीज़ आएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा माइनस करके निकाला जाता है, किस में से? MP में से। ठीक है, अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट को मैं क्या कर दूंगा, MP में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। ठीक है, और मैं एक रिलेशन हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं एक और अनदर स्लाइड पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। जैसे कि अभी मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था, वो 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने बोला 100 प्लस 20 तो 120% निकाल देता, तो उससे हमारा CP कैलकुलेट, वो SP कैलकुलेट हो गया था। गॉट इट। एक चीज़ ये समझ में। और CP कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस प्रेजेंट है किसी भी आर्टिकल पे, अब मैं बोलता हूँ मैंने उस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया या D% का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो 100 माइनस D% का मैंने कोई डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ में आता है? तो ये भी वैल्यू सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये भी वैल्यू सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं हम कंपेयर कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे हम 9-10 में करते थे इक्वेशंस को कंपेयर जनरली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी SP है, ये भी SP है, तो दोनों इक्वल कर देते हैं। 100 प्लस ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, सिंपल P लिख रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट को, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 100 MP ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। गॉट इट। तो यहाँ से CP और MP का एक रेशो बन जाएगा, CP और MP का। इसे नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो CP और MP का क्या आ जाएगा बताओ, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में ये D है, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये एक अपनी नोट डाउन करके लिख लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन तैयार हो जाता है CP और MP के बीच में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन मेंशन है, ये जो मैंने अभी तक जो पढ़ाया है ना, इस पे ही आपका ये क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं, तो द रेशियो ऑफ CP एंड MP ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5:8। ठीक है, CP और MP का जो रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 5:8। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का हमें क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, एंड द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ कितना, 70 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया, CP और MP के बीच में क्या रिलेशन होता है बताओ, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, कितना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इधर अपॉन में क्या होता है, 100 प्लस बोलो प्रॉफिट परसेंट। गॉट इट। इतना समझ में आया? अगर आपको ये रिलेशन अच्छे से याद है ना, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करके आप अपना ईजिली थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। CP और MP का जब रिलेशन हमें पता है तो भाई बताओ 5:8 हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना था, 100 माइनस 20%। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 100 माइनस 20 कितना होता है, 80 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 16।
तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू आ जाएगी, बताओ कितना होगा, कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 कितना होता है बताओ, ठीक है, समझ में आया। अब प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा बोलो, 100 इधर जाएगा कितना आ जाएगा 28% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 28% आ गया। अब यहाँ पे हमारा यूज़ हो जाएगा परसेंटेज का, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था क्वेश्चन में 70 रुपीज़ का, यहाँ पे हमें परसेंटेज में 28% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो 28% की वैल्यू ही हमारे पास 70 रुपीज़ दे रखी है और कुछ नहीं है। जो ये चीज़ें समझ गया ना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझ में आ रहा है ना, परसेंटेज में 28% है, रुपीज़ में 70 है, तो 28% ही तो 70 की वैल्यू है। और उसने पूछ क्या लिया, फाइंड द सीपी। सीपी कितना होता है ऑलवेज 100% होता है, बोलो भाई, ठीक है, ठीक है, आप लोग भी बोलोगे, गॉट इट। आओ, जब तो 28% 70 के बराबर है तो 1% कितना होगा बोलो, 1% की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 70 अपॉन में 28, ठीक है। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, काटो कितना हो जाएगा, 7 4 जो 28 और 4 25 जा, तो कितना आ जाएगा 250, 250 क्या रुपीज़, 250 रुपीज़ क्या सीपी आ गया। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, गॉट इट। तो ये अगर आपको ये आइडेंटिटी कह रहा हूँ, अगर आपको ये रिलेशन अच्छे से याद है ना सीपी और एमपी के बीच में, तो 2 मिनट में चुटकी बजाते ही सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। विद इन 30 to 40 सेकेंड आप इसको क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, ये वो भी, ठीक है। इसी अगर आपके कंसेप्ट अगर थोड़े बहुत क्लियर हो रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का भी मिक्सचर होता है, 12.5% का यूज़ हो गया, ठीक है, 14.28 का यूज़ हो गया, इतना परसेंट मार्क प्राइस ऊपर कर दिया या डिस्काउंट दे दिया, तो परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम ईजिली टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क इज़ गुड एट अ प्राइस at such a price that after allowing a discount of 12.5% on the mark price, ठीक है, he earn a profit of 20%, ठीक है। if the article cost him rupees इतना, then find the mark price। सेम वही सीपी और एमपी का अगर रिलेशन पता है बोलो। अब अपने आप जैसे मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ तो आप लोग भी घर पे बैठे बैठे जहाँ पे भी पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में ये चीज़ बोलोगे, ठीक है। सीपी और एमपी के बीच का रिलेशन क्या होता है, 100 माइनस बोलो डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस टू द रेशियो ऑफ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट टू द रेशियो ऑफ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा ये रिलेशन होता है, ठीक है। सीपी कितना दे रखा था क्वेश्चन में बोलो भाई, कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना, कॉस्ट, ठीक है, इतना आर्टिकल का क्या हो जाएगा कॉस्ट, तो 1400। पूछा क्या है बताओ, मार्क प्राइस, क्या पूछ रखा है मार्क प्राइस, तो ये तो भाई निकालना ही है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना दे रखा था क्वेश्चन में बोलो, 12.5% का, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितने का दे रखा है बोलो, कहाँ गया प्रॉफिट कितने का दे रखा है 20% का, ठीक है, 100 प्लस 20% का प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व करो और आंसर फाइंड आउट कर लो। क्या ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, इजीली सॉल्व कर सकते हो। 100 माइनस 12.5 87.5, ठीक है, 100 प्लस 20 120, इसको हटा लो चाहे इसको, अब इसको सॉल्व कर लो अपने आप ही, ठीक है। अब इसे 25 से काटना चाहो 25 से काट लो, 25 3 जा 75, ठीक है, 25 3 जा कितना होता है 70 और 25 5 जा 125, ठीक है। और इसे काट लो 25 4 जा हो जाएगा, ये 48 आ जाएगा इसे काट के नीचे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 47 से काट लो, 7 5 जा 35, सॉरी हाँ 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, ठीक है, और 5 4 जा 20, और 48 इंटू 4 कर लोगे आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा सॉल्व करके बताओ, 192 रुपीज़ क्या आ जाएगा इसका, 1920 क्या आ जाएगा इसका मार्क प्राइस आ जाएगा।
समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को हमें क्या करना है, टैकल करना है, और कुछ नहीं, इतना सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग करोगे तो आ जाएगा समझ में। बाकी फर्दर आगे क्लास में हम क्या जानेंगे, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आ रहे हैं क्वेश्चन, मेंस में एसएससी के मेंस में आ जा रहे हैं। जैसे अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए। तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट को समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए, और अगर टीचिंग स्टाइल अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।